मॉर्निंग बच्चों। आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑन कुषाण डायनेस्टी। बच्चों आज हम लोग कुषाण वंश पढ़ेंगे एंड आप लोगों को जैसा कि हम लोग पहले कुछ टॉपिक से डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके एडी के आसपास की जो स्थिति है वो काफ़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की है, और यही कारण है कि इंडियन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और मिडिल ईस्ट की जो अनस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं नए इन्वेडर्स को भारत में इनवाइट कर रही है। और इसी कारण से मैंने बहुत सारे जो अभी डिस्कस किया, अपन इंडो ग्रीक्स हो, शक हो, इन सब की बात करी थी। उनमें सबसे प्रोमिनेंट इन विच सेंस वो हम लोग अभी देखेंगे। प्रोमिनेंट रूलर कुषाण डायनेस्टी के हैं और कुषाण वंश जो है वो आता है इन द लास्ट। कुषाण डायनेस्टी शुरू होती है। तो कुषाण डायनेस्टी वाले कौन थे और क्या था इनका सिनेरियो, ये सारा हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। सो व्हाट इज़ द कुषाण डायनेस्टीज? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कुषाण डायनेस्टी इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। मैनी स्पीशीज एंड ट्राइब्स वर कमिंग इन द इंडिया एज वी स्टडीड। हम लोगों ने देखा कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक बहुत सारे जो है बाहर के लोगों ने भारत में आक्रमण किया। कुषाण डायनेस्टी वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैम। दे वर मोस्ट पावरफुल इन्वेडर्स अमंग ऑल। उन सभी में जो सबसे प्रमुख जो शासनकर्ता या आक्रमणकर्ता था वो कुषाण लोग थे। दे बिलोंग टू यूची स्पीशीज़ ऑफ चाइना। ये लोग चाइना की यूची जाति के लोग थे। और अब हम लोग उनके बारे में देखते हैं जिन लोगों ने इस वंश को रखा। सबसे पहले लिखिए कुजुल कैटफिसिस। कुजुल कैटफिसिस 15 एडी से 64 एडी। बच्चों अब ईस्वी शुरू हो गया। 15वीं ईस्वी से 64 ईस्वी तक कुजुल कैटफिसिस इस्टेब्लिश द डायनेस्टी इन काबुल एंड कश्मीर। भारत के काबुल और कश्मीर क्षेत्रों में सबसे पहले कुजुल कैटफिसिस ने कुषाण वंश की नींव रखी। पॉसिबली दिस एरिया वॉज अंडर द ग्रीक रूलर्स। दे defeated and removed them and issued their coins on this victory। बच्चों ये जो है ना इंडो ग्रीक्स का जो जो हिस्सा था उसमें से ये हिस्सा भी था, और आपको मैं बता चुकी हूँ कि दो ब्रांचेस पैरेलली यहाँ पे रूल कर रही थी। उसमें से एक ब्रांच को इन लोगों ने भी हराया और यहाँ पर कश्मीर और काबुल में अपना अधिकार जमा लिया। वहाँ पर इन लोगों का अधिकार हो गया, कुषाणों का। और इस बात के लिए उन लोगों ने अपने कॉइन्स को, सिक्कों को भी जारी किया। इन हिज कॉइन्स धर्मिष्ठ वॉज रिटन विच मीन्स द ही अडॉप्टेड द बौद्ध और जैन धर्म। किसी भी भारत के एक धर्म को उसने अडॉप्ट किया, इसीलिए वो वहाँ पर अपने सिक्कों पे धर्मिष्ठ लिख रहा है। देयर आर रोमन स्क्रिप्ट ऑन द कॉइन। कॉइन के ऊपर हम पहली बार रोमन स्क्रिप्ट देखते हैं, रोमन लिपि देखते हैं। किनके कॉइन्स में? कुषाणों के कॉइन्स में। द नेक्स्ट रूलर वॉज द विम कैटफिसिस। दूसरा शासक विम कैटफिसिस है। 64 से 78 एडी उसका डेट है। ही वॉज द सन ऑफ कुजुल एंड ही क्रॉस द सिंधु रिवर एंड कैप्चर्ड तक्षशिला एंड पंजाब। बच्चों अब एक्सपेंशन होगा। सेकेंड जो सक्सेसर है वो एक्सपेंशन करेगा टूवर्ड्स द ईस्ट। तो जो विम कैटफिसिस है वो उसका बेटा है और वो सिंधु नदी को क्रॉस करके तक्षशिला और पंजाब के इलाकों पर अपना अधिकार करता है। कौन? विम कैटफिसिस। उसके बाद ही ऑल्सो इशूड कॉपर एज वेल एज गोल्ड कॉइन्स एंड विथ खरोष्टी एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट रिटन ऑन दैम। तो वो जो है कॉपर के और सोने के सिक्के पहले भी हैं, लेकिन ये वाला समय शुद्ध सोने के सिक्के हैं कि जिसमें सोने का प्रतिशत ज़्यादा होता है, वो कुषाणों के समय प्रारंभ किए गए। उसका कारण क्या था हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इन सिक्कों पे खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि जिसे वो समझ सकें। खरोष्टी लिपि जो कि यहाँ पे इस एरिया में रहने वाले ब्राह्मी लिपि नहीं, खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल करते थे, ऐसा हमें अशोक के अभिलेखों से भी पता चलता है। तो वो लिपि उस पर लिखी हुई थी। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन given on the coins, he was a powerful king and also the follower of Shiva, Nandi and the Trishul, which are shown on the coin. That implies that he was a follower of the Shaivism। उसके जो सिक्के मिले हैं उनमें जो लिखा हुआ है उससे ये पता चलता है कि वो एक शक्तिशाली राजा था और भारत में आकर वो यहाँ के शैव धर्म को उसने अंगीकार किया। और इसीलिए जो शैविज़म के सिम्बॉल्स हैं जैसे कि नंदी है, त्रिशूल है, ये सारे उसके सिक्कों में दिखाई देते हैं। इन इस टाइम द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड द रोम विथ चाइना was also going on in very good condition।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द सिल्क रूट विच वी विल डिस्कस इन द कनिष्का एज वेल एज माई जूम क्लास, कि ये जो सिल्क रूट का कंसेप्ट क्या था और क्यों यही कारण है कि इतनी प्रॉस्पेरिटी आ गई कि सिक्के भी शुद्ध चलाए जाने लगे सोने के. तो ये सिल्क रूट का पाथ क्या था और किस तरीके से चाइना और रोम के बीच में भारत को फ़ायदा हो रहा है, ये सारा सब कुछ हम लोग जूम लेक्चर में देखेंगे. कनिष्क. कनिष्क 78 से 101 AD in relation with the Vim Catfish is not clear, but Kanishka was the third and the most prominent ruler of the Kushan dynasty. He got the throne in 78 AD. बच्चों, विम से इसका क्या रिश्ता था ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये कुषाण वंश का सबसे प्रोमिनेंट रूलर है और 78 ईस्वी में यह शासन प्राप्त करता है. नाउ एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी. व्हेन ही बिकेम द किंग, कुषाण टेरिटरी वाज एक्सपेंडेड ओवर द अफगानिस्तान, सिंध एंड एटसेट्रा. जब वो राजा बना तो अफगानिस्तान, सिंध वगैरह में पहले ही से शासन था. कनिष्का एक्सपेंडेड द रीजन और मोर, उसने और आगे बढ़ाया. आप किस तरीके से बढ़ाया वो हम लोग देखते हैं. विक्ट्री ऑन कश्मीर. सबसे पहली उसकी जो विक्ट्री है वो कश्मीर में है. ही ऑल्सो कैप्चर द एरिया ऑफ द कश्मीर एंड सेटल्ड अ सिटी विच इज़ called Kanishkapura, and this reference is also given by the Kallad. Kallad was the first historian in the 10th century AD. लेकिन वो जब अपने कश्मीर का इतिहास लिखता है तो वो उसमें बताता है कि इस इलाके को कुछ पहले कश्मीर जो है, कश्मीर के जो है वो इसने कैप्चर कर लिया था कुषाण ने और इसका नाम कनिष्कपुर रखा था. The next victory is on the Malwa. He also defeated Kshatrapa of Ujjain and appointed Vasu as a governor of उज्जैन. उसने मालवा पर भी अपना अधिकार कर लिया और वासु नामक एक व्यक्ति को यहाँ का क्षत्रप बनाया. बाय दिस एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरीज द ह्यूज एरिया वाज कवर्ड आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यों के बाद जो सबसे बड़ा एरिया किसी वंश ने लिया है तो वो कुषाणों ने लिया है और ये पूरा एरिया इसके पास था. Now, what are the achievements? Kanishka controlled on Silk Route between the China and the Rome. He got the tax benefit of this route. कनिष्क ने जो रूट था अपना चाइना और रोम के बीच में सिल्क को भेजने का, उस पर पूरा कैप्चर कर रखा था. थ्रू द टैक्स ही वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी दैट इम्प्लाइज ऑन द प्योर गोल्ड कॉइन्स विच ही वॉज issued. He was a Buddhist, so he promoted Buddhism and also organized the fourth बौद्ध संगीत in कुंडलवन. कुंडलवन नामक स्थान पे उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति को जो है आयोजन किया था. इसका अचीवमेंट भी इसी को दिया जाता है. बट ही वॉज वेरी लिबरल टू अदर रिलीजन. बाकी के धर्मों के प्रति भी वह उदार था. ही कंस्ट्रक्टेड स्तूपाज एंड एनकरेज द स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स. जो स्तूपों का विकास यानी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट और स्कल्पचरल डेवलपमेंट दोनों इसके टाइम में देखने को मिलता है. वास्तु की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से उसने स्तूपों का निर्माण कराया एज वेल एज स्कल्पचर जो है मथुरा आर्ट शैली और गांधार आर्ट शैली जो पहले से आ रही थी उनको और भी ज़्यादा बढ़ाया. कुशाना डायनेस्टी वॉज द कंटिन्यू टिल द 230 AD. वासुदेव सेकेंड वॉज द लास्ट रूलर. कुषाण वंश जो है 230 ईस्वी तक चलता रहा और वासुदेव सेकेंड जो है वो इसका अंतिम शासक है. बच्चों, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन द कुषाण डायनेस्टी यू हैव टू नो द हु एस्टैब्लिश दिस डायनेस्टी एंड द नेम ऑफ द स्पीशीज़ विच दे बिलोंग. ये सारी छोटी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा फॉर शॉर्ट नोट्स, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो. बट Kanishk is the only prominent ruler of the Kushan dynasty. So you have to make the full notes on the Kanishka एज वेल एज द होल कुषाण डायनेस्टी. लेकिन पोस्ट कनिष्का रूलर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. ओनली यू हैव टू स्टार्ट विद द कुजुल कैटफिशेस एंड विद द वासुदेव सेकेंड. बट इन द मीन टाइम यू हैव टू डिस्कस ओनली विम, कुजुल एंड कनिष्का इन द डिटेल. तो बस इतना ही बहुत है. इतना बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान ना होइएगा. कनिष्क को अच्छे से तैयार करिएगा और आपको पता होना चाहिए ये वंश कहाँ से शुरू होकर के कहाँ पर ख़त्म हो रहा है. तो सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर एंड वी विल मीट ऑन द जूम मीटिंग टुमारो ऑन फ्राइडे एंड आई विल डिस्कस द होल चैप्टर्स आई हैव गिवन इन द यूट्यूब लिंक्स. सो टिल देन गुड डे एंड घर में रहिए, स्वस्थ रहिए.